नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मुगल जो साम्राज्य है उसकी सेकेंड वीडियो है। हमने बताया था 3 वीडियो में इसको कवर कराएंगे। तो फर्स्ट में मैंने बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी को कवर करा दिया है, सूरीवंश का। और आज जो है बाबर, अकबर है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसके बाद जो थर्ड वीडियो आएगी वो संबंधित होगी मुगल स्थापत्य कला एवं वहाँ की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हैं जिनका अनुवाद हुआ है उनके बारे में बताएंगे। आज इन लोगों के बारे में, इनके जो जन्म स्थान या इनके क्या नाम थे, क्या इनके द्वारा उपलब्धियां थी, उसके बारे में आज सारा वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला जिन्होंने नहीं देखा है वो पहला वाला वीडियो जाके जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं। तो अकबर, अकबर के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में देखो, क्योंकि अकबर सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार करने वाला मुगल कालीन बादशाह था। और इससे पहले स्थापना जो की थी बाबर ने, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है अकबर, ये सहिष्णु था, ये धर्म के प्रति सबके प्रति सहिष्णु रहता था, धर्मनिरपेक्ष शासक भी माना जाता है। तो इसके बारे में देख लीजिएगा। अकबर का जो जन्म है 1542 से में हुआ था और 1605 तक इसका शासन रहा है। 1656 में 14 वर्ष की आयु में, ये 14 वर्ष की, मात्र 14 वर्ष की आयु में क्या बनता है? शासक बनता है, ठीक, बादशाह बनता है। ठीक, चलते हैं आगे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1942 को अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। ठीक है, अकबर ने अपने बाल्यकाल में ही गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया। इसके बाद है 1556 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां को अपना वकील या वजीर नियुक्त किया। बैरम खां जो था ये इनका क्या था? संरक्षक था, संरक्षक था। बैरम खां इनका ही संरक्षक था। ठीक है, बैरम खां इनके संरक्षक थे और वजीर था। ठीक है, नियुक्त कर उसे क्या दिया? खान, एक खाना की उपाधि दी। उसके बाद पानीपत की द्वितीय युद्ध वास्तविक रूप से अकबर और अकबर के वकील संरक्षक वही आदिल शाह, बैरम खां और किसके बीच में? आदिल शाह शेरशाह था। इनका सेनापति हेमू था। ये हुआ कब था? 1556 में। पानीपत का सेकेंड वार जो है 1556 में हुआ था, जिसमें बैरम खां विजयी होता है और अकबर उसके बाद बादशाह बनता है। कुछ दिन के लिए हुमायूं की दीन पनाह में बताया था इससे पहले वीडियो में, दीन पनाह लाइब्रेरी में उसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद घोषित विक्रमादित्य द्वितीय की उपाधि धारण की थी। आगे देख लीजिएगा। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी, जब गुजरात जीतता है उसके बाद यहीं पे इसने क्या बनवाया? फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना में होने वाली चर्चा में अद्वैतवाद या प्रचार या व्यवस्था में सहायता दी गई। शासन व्यवस्था देख लो इसकी। अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को 45 सूबे, मतलब 45 राज्य, सूबा मतलब उस टाइम के राज्यों में विभक्त कर दिया था। सूबों को सरकार मतलब जिला, सरकार जिला, परगना मतलब तहसील, आज भी परगना चलते हैं, तथा गांव में विभक्त कर दिया। इसका कार्यभार निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता है। उसके बारे में इसकी व्यवस्था देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सूबा क्या होता है? सूबा प्रांत या राज्य भी से बोलते हैं, इसे राज्य भी बोलते हैं। तो सिपा सालार क्या होता है? यह कार्यकारी मुखिया था, जिसे बाद में निजाम या सूबेदार के नाम से जाने लगा। मतलब जैसे आज का राज्य का मुख्यमंत्री होता है, ऐसे उस समय कौन था? सीपे सालाकार। क्या होता था? सिपा सालार। फिर दीवान क्या होता था? देख लो, यह राजस्व विभाग का मुखिया था। तो इनके यहाँ जो राजस्व विभाग का मुखिया कौन था, जो उनके नवरत्नों में भी आते हैं, मीर बख्शी क्या होता है? सैन्य विभाग का अधिकारी या सेनापति, या इसे बोल सकते हैं चीफ सैन्य कमांडर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सरकार, जिला का प्रशासन किस तरीके से चलता था? देखो, ये पूरे राज्य का प्रशासन हो गया। ये फौजदार होता था, प्रशासनिक मुखिया होता था। अमल गुजार राजस्व वसूलने वाला अधिकारी होता था। कोतवाल कानून व्यवस्था संभालने वाला अधिकारी, आज भी कोतवाल होते हैं, लेकिन वो जिले का तब टॉप कमांडर होता था। परगना तहसील, अब परगना तहसील का प्रशासन देख लीजिएगा। यह सिकदार कानून व्यवस्था को संभालने वाला अधिकारी होता था। आमिल या कानूनगो, जो राजस्व अधिकारी आज भी कानूनगो होते हैं। ठीक है, राजस्व अधिकारी या आमिल बोलते थे उसको। ग्राम प्रशासन में देख लो, तो ग्राम प्रशासन में एक होता था मुकद्दम। आज कहते थे बड़े मुखिया मुकद्दम हो, तो ये मुकद्दम क्या होता है? ग्राम प्रधान होता था। अब पटवारी आज का लेखपाल है। ये हो गया इनके यहाँ की व्यवस्था। धार्मिक नीति इसकी देखो कैसी थी। धार्मिक नीति के बारे में इसकी जान लो। अकबर की धार्मिक नीति उदारवादी थी। इसे सुलह ए कुल की नीति, इसने कौन सी नीति अपनाई थी? सुलह ए कुल की नीति को अपनाया।
और सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहारिक सिद्धांत भी कहा जाता है इसी को। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई। ठीक है, जो उसने इस्लामी चीजें नहीं अपनाई, उसने एक नई नीति बनाई। अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्री विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना या प्रार्थना भवन की स्थापना की। आगे है करवा, जिसमें सभी धर्मों के विद्वान शामिल होते हैं। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों के अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में ये क्या है, महजरनामा या एक घोषणा जारी करवाया, जिसमें उसे धर्म मामलों में सर्वोच्च बना दिया। इस पर 5 इस्लामी धर्मविदों के हस्ताक्षर हैं। ये जो लिखा किसने था, तो किसने लिखा था, अब्दुल रहीम खान खाना के पिताजी ने इसको लिखा था। आगे बढ़ते हैं। 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसकी धार्मिक नीति थी। अकबर ने सभी धर्मों के सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही, ये धर्म पूछ लेगा, 15 सन भी याद रखना, 1582 नामक नई परंपरा परिवर्तित की, जिसमें अल्लाह अकबर मंत्र दिया जाता था। अकबर ने 1583 ईस्वी में एक नए कैलेंडर, ठीक है, इलाही संवत को जारी किया, या हिजरी संवत। इससे पहले तो हिजरी संवत जो इनके हिसाब से इस्लामी संवत को कहते हैं हिजरी संवत, लेकिन इसने कौन इलाही संवत चालू की। धर्मनिरपेक्ष शासक था। आगे देख लो, इसकी मनसबदारी व्यवस्था की स्टार्टिंग इसने की थी। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 19वें वर्ष याद रखना 1575 ईस्वी में प्रारंभ किया। मनसबदारी व्यवस्था का संबंध मूलतः सैन्य व्यवस्था से था, जिसमें कुछ विशेष श्रेणी के घुड़सवार एवं कुशल सैनिक नियुक्त किए जाते थे, जो राजा के प्रति घनिष्ठ निष्ठा रखते थे। इसके अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी को एक पद, मनसब या जात की दे दिया जाता था, जिसके अधीन निश्चित मात्रा में सवार, घुड़सवार एवं कुशल सैनिक होते थे। एक मनसब को एक घोड़ा, एक व्यक्ति को 2 घोड़े रखने का अधिकार होता था। इनको अपने मनसब का खर्चा निकालने के, कर वसूलने की भी अनुमति थी। इनके पास ऐसी 33 श्रेणियां थी, जो 5 मनसब होते थे। 5 से लगा के 500 तक मनसब को मनसब कहते थे। उससे 500 से 2500 के बीच में मनसबदार कहते थे। मनसबदारों को अपने वेतन के बदले राजस्व वसूलने का अधिकार मैं बता चुका हूं। अकबर ने समय बदलते मनसबदार 33 श्रेणियां थी, जो 10 से 10,000 सैनिकों को अपने पास रखने और मनसबदारों की नियुक्ति सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी मीर बख्शी करता था। मैं बता चुका, सर्वोच्च अधिकारी कौन होता, मीर बख्शी करता था। मनसब प्राप्तकर्ता वर्गों में 3 विभक्त थे, 3 थे, 10 से अधिक तथा 500 से कम को क्या कहते थे, मनसबदार कहते थे। 500 से 2500 तक अमीर कहते थे, सॉरी मैं भूल गया था, अमीर कहते थे। अब 2500 से ऊपर अमीर आजम कहते थे। इतने मनसबदारों को उनके नाम दिए गए थे। आगे देख लीजिएगा, भू राजस्व संबंधी सुधार इसके समय में कैसे हुए हैं। भू राजस्व संबंधी सुधार तो देख लो, 1582 में शाही दीवान, अकबर ने राजस्व प्रशासन की योजना तैयार करने के लिए टोडरमल की जब्ती प्रणाली टोडरमल की ही थी, जो किसके समय, शेरशाह सूरी के समय में आई थी। 1582 शाही दीवान नियुक्त किया तथा राजस्व प्रशासन की संपूर्ण व्यवस्था टोडरमल द्वारा निर्मित की गई, जिसमें बगदाद के काजी अबू याकूब की पुस्तक किताब उल खराज से ग्रहण किया गया। 1580 में टोडरमल ने आईने दसाला मतलब 10 वर्षीय सुधार के नाम से जाने गए, या जब्ती प्रणाली का विकसित रूप है, जिसमें पिछले 10 वर्षों के उत्पादन तथा उत्पादन मूल्य के आकलन के आधार पर 1/3 राजस्व निर्धारित किया जाता था। सामान्यतः यह आकलन फसलों के रूप में होता था तथा वसूली नकदी रूप में होती थी। ठीक है, तो इस प्रकार की 10 साल पूछ लेकर 10 वर्षों का एक खाका तैयार किया था, जैसे चार्टर्ड अधिनियम पढ़ते हो उसी प्रकार से 10 साल व्यवस्था थी। इसका जनक पूछ सकता है तो बता देना कौन, टोडरमल है। कानूनगो यह एक राजस्व अधिकारी होता था, जिसका कार्य राजस्व संबंधी आंकड़े एकत्रित करना था। बता चुका हूं कानूनगो क्या करता था। करोड़ी का मतलब था यह 1 करोड़ दाम या 2.5 लाख रुपए अर्थात 1 रुपया प्लस 40 दाम के बराबर राजस्व की वसूली करने वाला अधिकारी था। 2.5 लाख रुपए जो वसूल करता था उसको करोड़ी कहते थे। ठीक है, तो 2.5 लाख को 40 के हिसाब से कर दो, 1 करोड़ हो गया। उसके बाद अकबर ने उत्पादकता के आधार पर कृषियों की भूमिका निर्धारण किया, तो 4 भागों में विभाजित किया। तो पहली थी जो पोजल, पूछेगा पोजल कैसी जमीन है, जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी उसे पोजल कहते थे। प्रति क्या कहते थे, जिस पर 1 वर्ष के अंतराल के बाद खेती होती है उसे प्रति भूमि बोला जाता था।
फिर है चाचर, चाचर जिसमें 3 से 4 वर्षों के बिना बोए छोड़ा जाता तो चाचर कहते थे। ये पूछेगा नाम। शब्दावली याद रखना, पोजल क्या है? एक प्रकार की जमीन का टुकड़ा है जिसमें हर वर्ष हर समय खेती होती रहती है, उसे पोजल कहते हैं। और परती जिसमें 1 वर्ष के अंतराल के बाद खेती होती है, परती कहते हैं, है सब जमीन ही। और चाचर बोझ 3 से 4 वर्षों। बंजर, वो बंजर क्या है? इस पर भूमि के 5 या इससे अधिक वर्षों तक जोता बोया नहीं जाता, उसको बंजर कहते हैं। बंजर अभी भी समझते होंगे बंजर क्या है, तो भूमि से संबंध। सामाजिक सुधार इसके क्या क्या थे? इसने युद्ध बंदियों को दास बनाने की परंपरा समाप्त की, विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, बाल विवाह पर क्या क्या निषेध किया। विवाह के लिए इसने पुरुषों की आयु जो है 16 वर्ष की तथा महिलाओं की आयु 14 वर्ष कर दी। निर्धारित। अकबर ने नवरत्न, और इसके एक और चीज थी, इसने जो बोला था पुरुषों को एक विवाह की तरफ इसने जोड़ दिया, लेकिन इसने खुद तो बहुत सारे विवाह कर रखे थे, लेकिन इसने एक अपनी जो सुधार, ये जब सामाजिक सुधार करता तो उसमें पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि एक विवाह से ज्यादा कोई विवाह नहीं करेगा। अकबर के नवरत्न देख लो भैया, ये भी पूछ लेता है। तो अबुल फजल क्या था? फारसी विद्वान था और ये इनका सेना नायक भी था। फैजी जो था, फैजी फारसी विद्वान था और राजकवि भी था। बीरबल जो हाजिर जवाब व चतुर, इनका क्या था? चतुर मंत्री भी था। तानसेन दरबारी गायक थे और ये गायक भी थे, राग भी निकालते थे। तुमको मियाँ 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 की उपाधि जो है अकबर के द्वारा। टोडरमल जो भू राजस्व अधिकारी था। मान सिंह इनका सेनापति था। अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी कवि एवं सेना नायक थे। हमीम हुमाम जो शाही पाठशाला का प्रधान था। मुल्ला दो प्याजा चतुर दरबारी या वाक वाक मतलब बोलने में वाक पट था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जहांगीर सलीम, जिनको सलीम के नाम से जाना था, जहांगीर अकबर का लड़का था, इसका नाम सलीम। आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी अनारकली और सलीम का प्रेम। ठीक है, तो इनका 1605 से 1627, इसका जन्म जो है 69 में होता है, 1669 में 1569 में, फिर 1605। इसके बाद में सुना होगा 1605 में इसके एक पुत्र ने 1606 में इसका विरोध कर देते हैं, और ये राजपूत सरदारनी का पुत्र होता है। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई। इसने चित्रकला की बहुत बारीक समझ थी तथा इसके दरबार में उस्ताद मंसूर, ये याद रखना, इसके जो दो मशहूर जो चित्रकार थे, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन नामक प्रसिद्ध चित्रकार थे। पूछेगा ये कौन थे? या सेना नायक थे, ऐसे पूछ सकता है, कुछ भी घुमा के पूछ सकता। तो ये दोनों क्या थे? मशहूर चित्रकार थे, क्योंकि चित्रकला प्रेमी था। कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया इसने। इसके द्वारा जनता के हितों के लिए एक 12 अध्यादेश जारी किए गए, 12 कानून बनाए गए। जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसे शरण देने की, ये कब किया था? ये 1606 में ही कर दिया था। ठीक, 1606 में विद्रोह करता है और अपने पिताजी के खिलाफ ही कर देता। फिर इनको सुना होगा अर्जुन जो देने के शरण के, जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी, इन्होंने इसको शरण दे दी। ठीक है, गुरु अर्जुन देव के स्वर्ण मंदिर का, गुरु अर्जुन देव कौन थे? जिन्होंने गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का क्या कराया था? निर्माण करवाया था। जुर्माना न भरने के कारण इनके गुरु अर्जुन देव के पुत्र, इन्होंने जुर्माना नहीं भरा मंदिर बनवाने का, गुरु अर्जुन देव के जो पुत्र थे हरगोविंद को 10 वर्षों के लिए ग्वालियर के किले में कैद करा दिया। आगे इन्हें मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन किया और दो आसपा और जिसमें 2 गुना घोड़े तथा सिंह आसपा जिसमें 3 गुने घोड़े के सिद्धांत को लागू किया गया। अब 2 गुने घोड़े मतलब 2 आसपा में एक व्यक्ति को 2 गुने घोड़े रखने का अधिकार था। सी आसपा में एक व्यक्ति को 3 घोड़े रखने का अधिकार था। तो सी आसपा 2 आसपा, ये आप लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये 2 आसपा, जो 2 आसपा था, ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, लेकिन इन्होंने इसमें परिवर्तन किया। जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया तथा उसी के संरक्षण में सूरसागर की रचना हुई। तो सूरसागर पूछेगा किसके समकालीन थे, तो बता देना जहांगीर के समकालीन कवि थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं शाहजहां। शाहजहां का नाम, बचपन का नाम खुर्रम था, शहजाद खुर्रम था। 1624 से 1658 इसका क्या रहा है? 1627 से शासन के, इसका टाइम पीरियड दिया है 1627 से 1658। इसका शासनकाल भवन निर्माण तथा वास्तुकला का उत्कर्ष काल माना जाता है। ये स्वर्ण काल माना जाता है आर्किटेक्ट के हिसाब से। ठीक है, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद तथा मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। इसने अपनी राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद स्थानांतरित की। ये आज का क्या है? दिल्ली। ठीक है, आज का दिल्ली है, शाहजहानाबाद कोई और नहीं है, दिल्ली को ही शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था। बलबन द्वारा प्रारंभ की गई सजदा वही जो सजदा पैबोस रिवाज को समाप्त कर दिया इसने। इसके काल के वास्तुकला का स्वर्णकाल माना जाता है। कविंद्राचार्य, जो कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे, इनकी भाषा ब्रज एवं अवधी थी।
ठीक है, इनके कहने पर इलाहाबाद तथा बनारस में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया। इनको सरस्वती की उपाधि दी गई, की उपाधि भी दी गई थी, कि उपाधि इन्हीं के द्वारा दी गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब औरंगजेब जो कि निर्मम और बहुत हत्यारा, अपने बाप अपने भाई का हत्यारा माना जाता है, इसको देख लो। इसका शासन जो है, अपने शासन में 2 बार ये शासक रहा है, 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ, 58 में हुआ, 59 में हुआ। ठीक, अपने भाई को मारकर। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। पहले राज्याभिषेक दिल्ली में 21 जुलाई 1658 को हुआ तथा दूसरा 5 जून 1659 को हुआ तथा अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पाशा गाजी की उपाधि इसने धारण की। इसी को जिंदा पीर भी कहा जाता है। ठीक है, 1658 में औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य धर्मत नामक स्थान पर युद्ध हुआ। औरंगजेब विजयी हुआ। इनके बड़े भाई के बीच में युद्ध हुआ, अपने भाई को मार देता है और उसके बाद ये विजयी होता है। ये अपने आप को राजा घोषित कर, क्योंकि औरंगजेब का सबसे बड़ा भाई था दारा सिखो। ठीक, इसने अभी पढ़ोगे जब किताबों के बारे में तो उसके बारे में जानकारी में। औरंगजेब के राजपूतों और मराठों के संबंध मधुर नहीं थे। इन मराठों से भिड़ा रहता था और राजपूतों से भिड़ा रहता था, क्योंकि बहुत इसकी मानसिकता जो थी हिंदू विरोधी थी। और इसके जो सबसे ज्यादा सेनापति थे 33% हिंदू सेनापति थे। इसके बाद देख लो औरंगजेब के राजपूतों, हाँ, इसने जजिया को पुनः लगा दिया। तो जजिया कर अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था, उसके द्वारा पुनः लगा दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। हिंदुओं के मंदिरों को तुड़वाया। पुराने मंदिरों की मरम्मत व नए मंदिरों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने कहा जो पुराने मंदिर है उनको उनकी मरम्मत नहीं होगी, और जो कुछ मंदिरों को, जैसे काशी का मंदिर, मथुरा का मंदिर, कई मंदिरों को तुड़वा दिया इसने, उसकी जगह पे मस्जिदें बनवा दी और नए मंदिरों को बनाने का आदेश खत्म कर दिया कि कोई नया मंदिर नहीं बनेगा, जो पुराने हैं उनका सौंदर्यीकरण नहीं होगा। मुस्लिम उसे जिंदा पीर भी मानते हैं। 1665 में पुरंदर की संधि औरंगजेब और शिवाजी के बीच हुई थी। ठीक है, इससे ज्यादा यहाँ पे इनसे संबंधित नहीं है। अब जो है मुगल कालीन स्थापत्य कला, वहां पे हम अगला जो वीडियो लेके आएंगे तो सबकी स्थापत्य कला, औरंगजेब ने क्या करवाया, शाहजहां ने क्या करवाया, अकबर के द्वारा क्या करवाया गया, सबकी स्थापत्य कला को एक ही जगह पे समेट के एक वीडियो में लाके दे देंगे। ठीक है, तो यही वीडियो तक इनके बारे में ये जानकारी, विशेष जानकारी मिली। अब जो है 3rd वीडियो वो भी मिलेगा, बहुत जल्द ही मिल जाएगा। तो हम लोगों को, हमको, हमारे चैनल को या मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोगों का सभी का बहुत बहुत आभार। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। जो नए चैनल पे आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और भैया कमेंट जरूर करें, यहाँ पे कोई कमी दिखती हो या कोई गलती दिखती हो तो कमेंट जरूर करें। कुछ सुधार करने के लिए आप अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, जय हिंद।